हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आव्यूह के सहखंडज और उसका व्युत्क्रम। बच्चों, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 4.5। अब तक आपने सार्डिक पढ़ा और सार्डिक से आज हम फिर वहीं पर जो तीसरे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, तीसरा चैप्टर पढ़ा था आव्यूह, उसी आव्यूह से यहां पर देखो फिर पर पहुंच गए हैं, फिर से दोबारा उसी आव्यूह पर पहुंच गए। हमें आव्यूह का सहखंडज और उसका व्युत्क्रम यहां ज्ञात करना है। आव्यूह का सहखंडज और उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो बच्चों, सहखंडज क्या होता है, बड़े आराम से पूरी बात समझो। आव्यूह का सहखंडज क्या होता है? बच्चों, मान लेते हैं कि कोई आपका एक आव्यूह है और उसको हम ए दे दें, और ये ए आव्यूह कोई वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कैसा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह हम मान लेते हैं ये हमारे पास है A11, A12, A13, और इस प्रकार दूसरी वाली रो में A21, A22, A23, और तीसरी वाली जो रो है उसमें A31, A32 और A33, ये हमारी तीसरी रो है। ठीक है बच्चों, और इस आव्यूह का हमें सहखंडज ज्ञात करना है। एकदम आसान से तरीके से समझो, सहखंडज जो होता है वो होता क्या है वास्तव में? इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट। क्या कहते हैं? एडजॉइंट कहते हैं। ठीक है, एडजॉइंट। और व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम को कहते हैं इनवर्स। इनवर्स, ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। एडजॉइंट एंड इनवर्स, हमें दो चीजें यहां पर ज्ञात करनी है। पहले एडजॉइंट की बात करेंगे, सहखंडज। बच्चों, सहखंडज कम यूज किया जाता है। वर्ड ये सहखंडज जो है ना, कम यूज करते हैं, एडजॉइंट ज्यादा यूज करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। एडजॉइंट का मतलब क्या है? सहखंडज। तो बच्चों, सहखंडज का क्या मतलब है? ये आपका जो आव्यूह होता है ना, उसका सहखंडज अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें पहले सहगुणनखंड निकालने हैं। इसके सहखंड निकालने हैं। गुणनखंड कहें, सहखंड कहें या सहगुणनखंड कहें, दोनों ही कई बात है। हम इसके सहखंड निकाल लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सहखंड निकालना सीखा है। कैसे सहखंड निकालते हैं? बच्चों, यहां समझो कि अगर इस अवयव का सहखंड A11 का सहखंड निकालते थे तो याद करो कैसे लिखते थे? A11 इस प्रकार लिखते थे। ठीक है, और A11 जब लिखते थे तो A11 बराबर किस प्रकार लिखते थे? -1 की पावर 1 + 1 और इंटू में उपसार्डिक ये लिख देते थे। कौन सा उपसार्डिक? इसको और इसको कैंसिल करने के बाद ये चार अवयवों से जो उपसार्डिक बनता था उसको लिखते थे। A22, A23, A32 और A33 इस प्रकार से लिखते थे। याद करो, ऐसे ही तो है। तो A11 इस वाले अवयव का ये आपका सहखंड निकालते थे, इसका भी सहखंड निकालते थे, इसका भी सहखंड निकालते थे। यहां पर 3 क्रम का आपका ये वर्ग आव्यूह है, इसलिए इसके सहखंड 9 हो जाएंगे। कितने? 9 सहखंड होंगे बच्चों। यहां पर मान लेते हैं सहखंडों से बना आव्यूह। सहखंडों से बना आव्यूह हम यहां पर लिखेंगे। पहले सहखंडों से एक आव्यूह बना लेते हैं, उस आव्यूह को हम बी नाम दे दें। क्या नाम दे दें? बी। सहखंडों से बना आव्यूह कोई बी है, और वो बी कैसे? देखो ध्यान दें, इस वाले का A11 का जो सहखंड है वो हमने क्या लिखा है? कैपिटल A11। इसका सहखंड हम क्या लिखते हैं? कैपिटल A12। ठीक है, और कैपिटल 13। ठीक है, कैपिटल A13। और इसी प्रकार इसका सहखंड लिखते हैं A21, इसका सहखंड लिखते हैं A22, इसका सहखंड लिखते हैं A23, इसका सहखंड लिखते हैं A31, इसका सहखंड लिखते हैं A32, इसका सहखंड हम लिखते हैं A33। इस प्रकार से देखो सहखंडों से बना हम आव्यूह निकाल लेते हैं, और इस सहखंड से बने आव्यूह का फिर परिवर्त कर देते हैं, तब हमें एडजॉइंट अर्थात सहखंडज मिल जाता है। क्या करते हैं? हमें एडजॉइंट ए अगर ज्ञात करना होगा, तो हम निश्चित रूप से क्या करते हैं? बी जो हमने ये सहखंडों से बना आव्यूह निकाला है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा एडजॉइंट ए मिल जाता है।
परिवर्त का मतलब तो जानते हो ना, परिवर्तन करना। काहे में परिवर्तन करना? पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन करना है। इस वाली पंक्ति को यहां पर स्तंभ में लिखेंगे A11, A12 और A13। ठीक है, पहली जो पंक्ति थी वो उसका पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी वाली पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे A21, A22 और A23 लिखेंगे। और तीसरी वाली पंक्ति का तीसरा स्तंभ बनाएंगे, A31 लिखेंगे, A32 लिखेंगे और A33 लिख के ये हमारा जो अवयव बन जाएगा, इसी अवयव को हम एडजॉइंट ए कहेंगे, मतलब सहखंडज कहेंगे। ए अवयव का सहखंडज क्या होता है? सह गुणनखंडों से बना अवयव निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो समझो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए। क्लियर बात? बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कभी कभी प्रश्न में बच्चों इतना ही पूछा जाता है, क्या कि भाई एडजॉइंट ए बताओ, मतलब सहखंडज बताओ, दिए गए अवयव का सहखंडज बताओ। तो बस आपको यहीं तक पहुंचाना है, सहखंडज निकाल के काम खत्म करना है। कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि इस अवयव का व्युत्क्रम बताओ, इनवर्स बताओ, तब आपको क्या करना है? देखो ऐसा याद रखना है। तब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर जो हमारा अवयव दिया जाएगा उसका हम सार्डिक का मान निकाल लेते हैं। इस अवयव के सार्डिक का मान निकालेंगे, जो भी सार्डिक का मान होगा वो हम यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, हमें पता है कैसे निकालते हैं, हम इसका सार्डिक कैसे बनाते हैं, बस इन्हीं अवयवों को लिख देते हैं। A11, A12 और A13 और A21, A22, A23, तीसरी वाली रो पर A31, A32, A33 लिख के हम यहां पर इसका प्रसार कर लेते हैं और ये हमारा सार्डिक का मान ज्ञात हो जाता है। सार्डिक ए का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसका अगर हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब ए का इनवर्स ज्ञात करना है, तो बस एक फॉर्मूला याद रखना है, छोटा सा एकदम बढ़िया सा। देखो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए तो हमने यहां से देखो पहले ये निकाल लिया और फिर इसमें जो आपका सार्डिक है ना, सार्डिक ए का भाग कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सीधा साधा सा काम है बच्चों। हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए पहले निकालना है और फिर इसके सार्डिक का जो भी मान आएगा उससे हम भाग कर देंगे तो हमारा ये अवयव ए का इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अभी तक आपने जो इनवर्स ज्ञात किया था पहले तीसरे वाले चैप्टर में, वो प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात किया था। मतलब प्रारंभिक संक्रिया विधि से अवयव का इनवर्स ज्ञात करना आपने पहले सीखा था। आज हमें ए इनवर्स बिल्कुल एकदम आसान तरीके से यहां से मिल जाएगा। लेकिन बच्चों प्रश्न जैसा पूछा जाए हम उसी विधि से हल करेंगे। कभी प्रश्न में ऐसा कहे कि भाई प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करो, तो आपको उसी प्रोसेस से करना है। और यदि बाय द वे यहां पर ऐसा कह दे कि हम ए इनवर्स हमें ज्ञात करके बताओ, तो बच्चों फिर किसी भी प्रोसेस से कर सकते हो, फिर उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो। ये प्रोसेस थोड़ी सिंपल सी है। अगर आपने वहां पर पढ़ा होगा तो वहां पर स्टेप ज्यादा होते हैं। ठीक है, वहां पर संक्रियाएं बहुत बार लगानी पड़ती हैं और फिर इसके बाद ए इनवर्स हम ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन यहां पर केवल यहां पर एडजॉइंट ए का मान निकाल लेंगे और एडजॉइंट ए के मान में इसके सार्डिक का मान जो निकलेगा उससे भाग कर देंगे तो ए इनवर्स हमारा ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल काम है ये। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी बच्चों यहां पर एक समस्या आती है कि ये हम कैसे ज्ञात करें, मतलब सहखंडों से बना अवयव कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए भी बच्चों बिल्कुल एकदम एक आसान सी प्रोसेस है। वैसे तो वो लंबी वाली प्रोसेस तो आपने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम आपको बता दें, एक बार फिर से रिकॉल करा दें कि भाई अगर हमें A11 का मान निकालना हो, A11 का मान निकालना हो तो क्या करते थे, -1 की पावर 1 + 1 लिखते थे और फिर इसका उपसार्डिक लिख देते थे। जो उपसार्डिक है ना, कैसे देखो इसको हम यहां पर कैंसिल करते थे, है ना, इसको कैंसिल करते तो ये 4 अवयव बचते थे उपसार्डिक में। A22, A23 और यहां पर A32 और यहां पर A33, ये हमारे 4 अवयव बचते थे। ठीक है, इनसे यहां पर सार्डिक बना लेते थे और फिर इनका हम प्रसार कर देते थे। तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 मतलब प्लस का 1, और इसका यहां पर हम प्रसार कैसे करते थे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ऐसे तो करते थे।
तो यहाँ इसका इसमें गुणा, मतलब A2 2 का गुणा करना होता था A3 3 में, फिर माइनस का चिन्ह लगाते थे। A3 2 का गुणा करना होता था A2 3 में, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर A11 हमें मिल जाता था, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। इसी प्रकार से यहाँ पर A12 का मान ज्ञात करते थे, A13 का मान, और इसी प्रकार से यहाँ पर 9 सहखंड मिल जाते थे। 9 सहखंडों को हम अलग अलग पहले इसी प्रोसेस से ज्ञात कर लेते थे, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम इतना ही काम करेंगे तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होगी। उन सभी को हमें यहाँ पर फिर रख देना है। सहखंडों से बना अवयव हम निकाल पाएंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, तब हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। यदि यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट कुछ करना चाहें तो समझते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है बच्चों। कैसे? देखो, इसको हमें डायरेक्ट यहां तक पहुंचना है बच्चों, इसको पहले हम रब कर देते हैं, ठीक है। अगर इतना आपको नोट करना है तो कर लें, और फिर हम ये बताएंगे कि यहां से सहखंडों से बना अवयव हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ध्यान से समझते हैं पहले, देखो जल्दी से नोट करें, ठीक है। यहां देखो हम इसको ही पहले रब कर लेते हैं, इसको। अब बच्चों पूरी बात ध्यान से समझनी है आपको कि भाई अगर पूरा इसको रब कर देते, ठीक है। अब देखो बच्चों, सहखंडों से बना अवयव हमने बताया ये होता है आपका, ये आपका कोई एक वर्ग अवयव है, और इस वर्ग अवयव के अवयव A11 का सहखंड ये हो जाएगा A कैपिटल A11, इस वाले अवयव का सहखंड हो जाएगा A12, इस वाले अवयव का सहखंड हो जाएगा A13, और ऐसे ही, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसको कुछ सरलतम रूप में इसका सीधा डायरेक्ट हल हम ढूंढेंगे। बच्चों ये कैसे लिखते हैं? देखो, इसको लिखते हैं A11 को हमने अभी बताया, लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1, और यहां पर हम एक सार्डिक ये वाला बना देते, ठीक है। इसको और इसको काट के ये हमारा उपसार्डिक बन जाता है, ठीक है। तो बस वही हमें करना है। यहां पर क्या करना है, -1 की पावर 2, मतलब ये तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये उपसार्डिक आपको यहां पर बना देना है, एक उपसार्डिक बना देना है, और वो भी काय का बनाना है, देखो ये प्लस में। इसके बाद में अगर हम इसको बनाएंगे बच्चों तो कैसे बनाएंगे? देखो, इसको अगर हमें बनाना है A12 को, तो यहां पर A12 बराबर -1 की पावर, यहां पर क्या लिखते हैं, -1 की पावर हम लिखते हैं 1 + 2, और ये उपसार्डिक बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पर -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, तो 1 की पावर -1 की पावर 3 का मतलब माइनस में होगा बच्चों, इसको माइनस लिख लेते हैं, ये प्लस और इसको माइनस लिख के ये पूरा उपसार्डिक लिख देते हैं। देखो, इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल, ये 4 अवयव बचेंगे, 1 2 3 4। तो क्या लिखना है आपको, यहां पर इन चारों अवयवों को यहां लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद यहां तीसरी वाले को, इसका उपसार्डिक देखो A13 होता है, तो उसको कैसे लिखोगे, यहां पर उसको भी लिखोगे इस प्रकार, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इस सिस्टम से आप याद कर लो, पहला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। अब बताओ इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको कैसे लिखते हैं? देखो, ये आपका हो जाएगा, हमने कहा प्लस में, ये माइनस का, ये प्लस का, ये फिर माइनस का, ये फिर प्लस का, ये फिर माइनस का, ये फिर माइनस का, ठीक है। और ये आपका फिर प्लस में, ये फिर माइनस में, और ये फिर प्लस में। तो इस तरीके से ये हमें इसका सहखंडों से बना अवयव मिल जाएगा, ये सहखंडों से बना अवयव आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी पूरी की वैल्यू, अब आपको यहां पर उपसार्डिक के मान भर देने हैं। कैसे भरते हैं? देखो, इसको कैंसिल करोगे, ये 4 अवयव यहां पर भरना है, A22 और A23 यहां पर लिखना है, A32 और यहां पर A33 लिख देना है, A33, ठीक है। और इस प्रकार से यहां जब भरना है तो बच्चों इसको और इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 अवयव यहां लिख देने हैं, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं? और इसी प्रकार इसको यहां पर देखो, इसका मान भरना है तो इनको कैंसिल करोगे तो ये 4 अवयव यहां पर भर देने। और फिर इसके बाद में इनका हल तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? सहखंडों से बना अवयव कहेंगे। अब जब सहखंडों से बना अवयव हम निकाल लेंगे तो फिर उसका हम
सीधा सीधा उसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, मतलब इसका परिवर्त कर देंगे। इस रो को इस कॉलम में, इस रो को दूसरे कॉलम में, इस रो को तीसरे कॉलम में बदल देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए निकल आएगा। बस एडजॉइंट ए निकल आए तो अगर एडजॉइंट ए तक पूछा है तो वहीं रुक जाएंगे, और अगर इनवर्स निकालना हो तो हमें इसका सार्डिक का मान निकालना होगा और फिर सार्डिक के मान से एडजॉइंट ए में भाग कर देते हैं तो हमें ए इनवर्स मिल जाता है। इतनी सी बात है बच्चों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपको दोनों बातें एक दूसरे से लिंकेज हैं बिल्कुल। इसको पहले यहां तक तो अगर इनवर्स पूछता है तो अभी आपको सहखंडज तो निकालना ही निकालना है, मतलब एडजॉइंट तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। और यदि बाय द वे सहखंडज ही अकेला पूछा जाए, ये ना पूछा जाए, तो आपको आगे वाली प्रोसेस नहीं करनी है, केवल हमें एडजॉइंट ए बराबर निकालना है। और एडजॉइंट ए बराबर हमने बताया होता क्या है, एडजॉइंट ए बराबर होता है यहां जो हमारा सहखंडों से बना अवयव निकालोगे उसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। सहखंडों से बना अवयव ये बी निकालोगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसेस है बच्चों, बड़ी आराम से हम प्रश्नों को हल करेंगे। पहले देखो इसके 4.5 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों। देखो यहां पर उदाहरण नंबर 23 है, पहले बहुत छोटा सा उदाहरण है। इसमें कहा गया है सहखंडज ज्ञात करिए। क्या कहा गया है, सहखंडज ज्ञात करिए। बच्चों बहुत आराम से देखो, अब ये कंप्लीट कर देंगे। ये छोटा ही सा है ना, तो इसलिए इसको ज्यादा बड़ा लगाना भी नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से हो जाएगा। ये देखो 3 गुणे 3 क्रम का होगा ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 गुणे 2 क्रम का होगा तो वो तो बिल्कुल एकदम आसान से हल कर सकते हो। उदाहरण नंबर है आपका 23, ठीक है, 23वां उदाहरण है। और इसमें कहता है कि एक अवयव ए है, वो अवयव ए के अवयव हैं 2, 3 और यहाँ पर 1, 4, ठीक है। और इसमें कहा गया है सहखंड, क्या कहा है, सहखंडज ज्ञात करिए। सहखंडज हमसे पूछे गए, ठीक है, मतलब एडजॉइंट का मान पूछा गया है। तो अभी हमने बताया बच्चों क्या करते हैं हम, इसके हम सबसे पहले कोफैक्टर से निकालते हैं। कोफैक्टर मानी सहखंड निकालेंगे। सहखंड कैसे निकालेंगे, देखो A11 आपका ये है ना, A11 कैसे निकालते हैं, A11 बराबर होता है -1 की पावर 1 + 1 और इसको कैंसिल करोगे तो केवल ये 4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से -1 की पावर 2 और गुणा में ये तो 4 रहेगा, तो यहां से देखो -1 की पावर 2 मतलब प्लस का 1, 1 में 4 का गुणा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा A11 निकल के आया। A12 कितना होगा, A12 तो A12 बराबर देखो कैसे निकालोगे, यहां पर भी -1 की पावर 1 + 2 करना है और फिर उपसार्डिक बना दो। देखो इसको कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से -1 की पावर 3 × 1 मतलब -1। इसके बाद देखो इस अवयव का उपसार्डिक, पहले हमें सहखंड निकालना है तो यहां से A21 लिखोगे, -1 की पावर 2 + 1 और इसका जो कोफैक्ट ये आपका उपसार्डिक है उसको लिख देते हैं। देखो उपसार्डिक क्या हो जाएगा, इसको और इसको कैंसिल करोगे तो यहां पर 3 मिल जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 3 गुणा में 3 बराबर -3, ठीक है। और लास्ट में A22 का मान निकालो, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां से -1 की पावर 2 + 2 लिखना है और यहां पर उपसार्डिक में 2 लिखना है, ठीक है। ये कैंसिल 2 ही तो बचेगा बच्चों। तो इस तरीके से यहां से देखो -1 की पावर 4 और गुणा में 2, तो कुल मिला के -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, +1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 मिल जाएगा। तो बच्चों अब हमें यहां पर देखो सहखंडों से बना अवयव मिल गया, बना अवयव। सहखंडों से बना अवयव को हम क्या लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं। तो B बराबर हमें समझो मिल गया, क्या यहां पर लिख दें। देखो क्या होता है, A11, A12, A21, A22, यही तो होता है। तो देखो इसकी मान हमें पता है, A11 का मान हमने 4 निकाल लिया, A12 का मान हमने निकाला है यहाँ पर देखो कितना, -1 निकाला है। यहाँ पर A21 का मान -3 निकाला है, A22 का मान यहाँ पर 2 निकाला है, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट A मिल जाएगा।
एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, हमने बताया कि सह खंडों से जो बना अवयव है उसका ट्रांसपोज करेंगे। मतलब इस रो को हमें कॉलम में बदल देना है। यहां पर देखो 4 -1 और इस वाली को इसमें बदल देना है, -3 2 लिख देना है। ठीक है, यहां पर हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया तो ये इसका बी का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त हो जाएगा। जो परिवर्त का मान होगा वही आपका एडजॉइंट ए कहलाएगा। एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो इतना काम हमें करना है। और बाय द वे हमने जो शॉर्ट वाली ट्रिक बताई उससे क्या करते हैं, उससे भी यहीं पर समझो, पूरी बात समझो। अगर हमें इतना मान ज्ञात करना है तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पर ये हमें लिखना है इस प्रकार से और ये भी देखो इस प्रकार से, और यहाँ उपसार्डिक लिखना है ना। उपसार्डिक के लिए यहाँ पर हम ऐसे खाली सार्डिक पहले बना लिया करेंगे, एक सार्डिक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस पर यहाँ प्लस लगाना है, इस पर माइनस लगाना है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस और ये फिर माइनस, ऐसे घूमते हुए आओ। ठीक, प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर। तो अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, यहां इनके उपसार्डिक के मान भर दो भाई। यहां पर ये सार्डिक बना है ना, इसका मान पहले बताओ कितना हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको और इसको कैंसिल करोगे, देखो ये 3 एक ही अवयव तो बचा 3। इसके बाद देखो यहां पर लिखना है तो इसको कैंसिल करो, तो इसको करना है कैंसिल, इसको करना है तो केवल 1 बचेगा, देखो इसको 1 लिख दें। ठीक है, अब यहां पर हमें भरना है तो क्या करोगे, देखो इसका उपसार्डिक, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो केवल यहां 3 भरना है। अब यहां पर इसका उपसार्डिक बनाना है तो इसको कैंसिल करो, इसको करो तो भाई यहां पर 2 भरना है। ये इतनी सी बात है बच्चों। ठीक है, एक बार यहां से समझो, यहां पर A11 को हमने क्या किया था, इसको कैंसिल और इसको कैंसिल, 4 बचा था। यहां पर हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक, अब ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो 4 का उपसार्डिक सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो होगा, एक ही अवयव है। और यहां पर -1 हो जाएगा, यहां पर -3 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। ये देखो कितना सिंपल सा काम हो गया कि भाई ये जो बी है ना वो हमारा देखो निकल के आ गया, बी हमारा निकल के आ गया। चाहे आप अलग अलग निकालोगे तो यहां पर इतनी प्रोसेस करनी है, अगर अलग अलग नहीं निकालोगे सीधा अगर आपको यहां मिल ऐसा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, यहां से एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इतना भी आप ऐसे भी आप लगा सकते हो कि सह खंडों से बना अवयव, ये इतना ऐसे लिख लें और फिर इसके बाद में इनके उपसार्डिक लिख दें और उपसार्डिकों को हल करके हमें यहां पर ये अवयव मिल जाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, आइए अभी 3 × 3 क्रम का करेंगे तो फिर और भी क्लियर बात होगी। तो ये एग्जाम्पल था आपका 23वां। इसके बाद बच्चों 23वें एग्जाम्पल के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो। और 23वां के बाद हमारे पास है 24वां एग्जाम्पल। देखो 24वां एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल नंबर 24वां, देखिए एग्जाम्पल नंबर है आपका 24, 24वां है। और इसमें अवयव ए बराबर ऐसा दिया गया है कि यदि ए अवयव है और इसके अवयव यहां दिए गए हैं 133, 133, यहां पर है 143, 143 और यहां पर 134, 134, ऐसा हमें यहां पर अवयव दिया गया है। और इस प्रकार से हमें सत्यापित करना है, क्या करना है, सत्यापित करना है। यहां पर लिखो a इंटू में एडजॉइंट ए बराबर में a का सार्डिक बनाओ और इंटू में i मतलब तत्सम का अवयव लिखना है और फिर इसका इनवर्स भी ज्ञात करना है। और इसका क्या करना है, इसके बाद a का इनवर्स भी ज्ञात करना है। इतना बच्चों को ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, अब समझो इसको हम कैसे करेंगे, पूरी बात ध्यान से समझो। पहला काम तो ये है बच्चों, यहां से हमें यहां देखो लिखा है a का ये सार्डिक, तो पहले इसका a का हम सार्डिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। a के सार्डिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, a का सार्डिक मतलब इसका हम यहां पर सार्डिक बना लेते हैं और 1 3 3 लिख दें, 1 4 3 लिख दें, 1 3 4 लिख लें। इसके अवयव
सीधा सीधा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में इसका यहाँ प्रसार कर दे किसी एक के सापेक्ष या रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष, किसी एक के सापेक्ष कर दो। मान लेते हैं R1 के सापेक्ष अगर इसका प्रसार किया जाए तो देखो 1 लिखो, इसको कैंसिल करोगे, इसका इसमें गुणा, 4 चौको 16, फिर माइनस 3 का 3 में गुणा 9, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे, 4 एकम 4 माइनस 1 तिया 3, इसके बाद प्लस का 3 लिख लेते हैं और फिर इसको और इसको कैंसिल करोगे तो 1 तिया 3 माइनस 1 चौको 4, ठीक है। तो यहां देख सकते हो 16 में से 9 घटाओगे 7, 7 गुणे 1 मतलब 7 ही होगा। यहां से 4 में से 3 घटाओगे 1, 1 का 3 में गुणा, तो यहां पर माइनस का 3 लिखना है। 3 में से 4 घटाओगे माइनस का 1 और माइनस 1 का 3 में गुणा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो 7 में से 6 घटाओ, 7 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। यहां से हमने सार्डिक का मान निकाला, 1 निकला, ठीक है। इसके बाद अब देखो पुरानी बात, एडजॉइंट ए पर समझो। एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करोगे? एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए याद करो, अभी बताया, एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए पहले सह खंडों से बना अवयव निकालना है। क्या करना है? सह खंडों से बना अवयव, ए के सह खंडों से बना अवयव, ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या लिखो? सह खंडों से बना अवयव। सह खंडों से बना अवयव को हमने बताया हम बी लिख लेते हैं। तो बी बराबर कैसे लिखते हैं बताओ? सह खंडों से बना अवयव कैसे लिखोगे? सह खंडों से बना अवयव लिखेंगे हम भाई, हमें पता है ना, A11 एक सह खंड, दूसरा वाला A12, यहाँ तीसरे अवयव का सह खंड A13, यहाँ पर 21, यहाँ पर A22, यहाँ पर A23 और तीसरी रो पर A31, A32 और A33, इस प्रकार से लिख देना है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये सह खंडों से बना अवयव हमने निकाल लिया। इसके बाद सह खंडों से बना अवयव जो निकल के आया है उसका हम ट्रांसपोज बाद में करेंगे, पहले हम सह खंडों से बना अवयव निकालें। बच्चों यहां पर देखो, चलो यहां आओ, ध्यान से पूरी बात समझना है। इसको हम यहां से कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। बताओ A11 को कैसे लिखते हैं बच्चों? यहां पर A11 का मान निकालोगे तो हमने बताया एक उपसार्डिक बनाना है, ठीक है, और ये प्लस में बनाना है। इसको कैसे बनाओगे भाई? यहां पर इसको हम माइनस में बनाते हैं। आपको ये तो पता ही है हम भाई माइनस क्यों लगा रहे, क्योंकि माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 मतलब माइनस 1 की पावर 3, और माइनस 1 की पावर 3 का मतलब माइनस 1 ही तो होता है, तो ये माइनस का आएगा। फिर इसके बाद यहां पर फिर ये उपसार्डिक प्लस में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बात ध्यान से समझो। ये प्लस में क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर क्या करना है, देखो इसका क्या है A13, इसको कैसे निकालोगे? माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 और फिर इसके बाद उपसार्डिक, ठीक है। तो माइनस 1 की पावर 4 मतलब प्लस में आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली रो के सभी अवयवों के सहखंड निकालो। तो बच्चों यहां पर A21 का सहखंड, ये उपसार्डिक यहां पर लिख दें, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये फिर माइनस में, ये फिर प्लस में, ये फिर माइनस में। इस प्रकार से आपको याद रखना है, बस ज्यादा इधर उधर दिमाग ना चलाएं, बल्कि बस इतना याद रखो कि ये प्लस, ये फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां फिर प्लस, ये माइनस और ये आपका फिर से प्लस, ठीक है। इतना काम बच्चों हमें कर देना है, ठीक है। और इसको हम कैसे भरते हैं हमें ये भी पता है कि भाई इसको कैसे लिखते हैं। तो बच्चों यहां पर इनको कैंसिल, पहली रो पहला कॉलम कैंसिल करोगे, 4 अवयव से भर देते हैं। 4 3 क्या लिखोगे? 4 3, यहां पर 3 4, ठीक है, बात आ रही समझ में। अब यहां पर देखो ये वाला अवयव कैसे, तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल, 1 3 1 4 भरना है, 1 3 1 4 भर देना है, ठीक है कि नहीं है? ध्यान से पूरी बात समझो। यहां पर इस अवयव का उपसार्डिक मतलब A13 भरना है, तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल, ये 4 अवयव हैं, ठीक है, 1 4 1 3 1 4 1 3 लिख देना है। क्लियर बच्चों हो रही बात? इसके बाद देखो दूसरी वाली इसका उपसार्डिक बनाओ। तो कैसे बनाओगे? इसको कैंसिल करोगे, इसको करोगे, 3 3 3 4 लिखना है, ठीक है, 3 3 3 4 लिखना है। अब इसका उपसार्डिक बनाओ बच्चों, इसको कैंसिल करोगे, इसको करोगे, तो 1 3 1 4 भरना है,
1 3 1 4 भर देना है। ठीक है, यहां देखो इसका ये उपसार्डिक कैसे बनाओगे, इसको कैंसिल करोगे, इसको करोगे 1 3 1 3, ठीक है कि नहीं, 1 3 1 3। बात आ रही समझ में। तीसरी वाली रो पर आ जाओ बच्चों, तीसरी रो ये है ना, इसको कैंसिल करोगे, इस वाले अवयव का उपसार्डिक कैसे, देखो इसको कैंसिल करोगे, इसको करोगे, तो ये 4 अवयव लिखना है, 3 3 4 3 3 3 4 3। इसके बाद देखो यहां पर इस अवयव का उपसार्डिक, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो 1 3 1 3 लिखना है। कितना लिखना है, 1 3 1 3 लिखना है। और इसके बाद में यहां देखो इसका उपसार्डिक, इसको और इसको कैंसिल करोगे, 1 3 1 4, क्या लिखना है, 1 3 1 4 लिखना है। बस सिंपल सा काम बच्चों, इसको हल करोगे तो उपसार्डिक से उपगुणनखंडों से बना सार्डिक हमारा ज्ञात हो जाएगा। उपगुणनखंडों से या उपखंडों से, सहखंडों से, सॉरी क्या, सहखंडों से बना आव्यूह हमारा ज्ञात हो जाएगा। यहां देखिए इसको हल कर लेते हैं, 4 चौको 16, फिर माइनस 3 त्रिका 9, यहां पर माइनस है, और इसको देखो 1 चौको 4, फिर माइनस 1 तिया 3, फिर इसके बाद यहां पर देखो 1 तिया 3 माइनस 1 चौको 4। बात क्लियर आ रही समझ में। इसमें देखो ये माइनस का है तो पहले माइनस लगाओ, और 3 चौको 12, फिर माइनस और 3 त्रिका 9। यहां देखो 1 चौको 4 माइनस 1 तिया 3, और यहां ये माइनस में है, 1 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो यहां पर 3 त्रिका 9 लिखना है, माइनस 3 चौको 12 लिखना है। यहां ये माइनस में हो जाएगा, 1 तिया 3 माइनस 3 लिखना है। यहां पर देखो 1 चौको 4 माइनस 3 लिखना है बच्चों। बात आई समझ में। अब इसके बाद इसको हल करके सीधा सीधा अब ये कौन सा मिल जाएगा बच्चों, 7। देखो 16 में से 9 घटाओगे 7 लिखना है। यहां पर ये माइनस का 1 लिख देना है, इसको भी हमें माइनस का 1 लिखना है। यहां हमें माइनस का 9 3 12 माइनस का 3 मिल जाएगा। इसमें यहां पर 1 मिल रहा है, इसमें ये 0 हो जाएगा। यहां पर ये माइनस का 3 है, ठीक है, ये 0 हो रहा है, यहां पर ये 1 है। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एकदम सीधा सीधा काम करना है। क्या कर दें, यहां पर हमें लिखना है एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट ए का मतलब जो सहखंड से बना आव्यूह है ना, उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या करेंगे, उसका हम ट्रांसपोज कर दें, बस यहां पर लिख देते हैं। तो कोई ये आपकी जो पंक्ति है ना, स्तंभ बना दो सीधा सीधा, 7 माइनस 1 माइनस 1। ये दूसरी वाली पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना दो, -3 1 0। ये यहाँ पर -3 0 1 लिखना है। एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब इस एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर देखो ये सत्यापित करना है। अभी हमारा प्रश्न खत्म नहीं हुआ कि एडजॉइंट ए अकेला अगर पूछा जाता तब तो यहीं तक ठीक था, लेकिन हमें यहाँ तक सिद्ध करके दिखाना है। ए में एडजॉइंट ए का गुणा करो और फिर इसका मान काय के बराबर, यहाँ पर ए का सार्डिक का मान इंटू आई के बराबर, इसको प्रूव करना है। फिर इसके बाद ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी थोड़ा सा और आगे काम है, देखो ध्यान से समझो। अब हमें क्या करना है, ए का एडजॉइंट ए में गुणा करना है। एडजॉइंट ए का मान ये है, ए हमारा ये है, इन दोनों का गुणा करके दिखा देना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर थोड़ा यहाँ रब कर ले। यहाँ पर देखो बच्चों इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। इसको यहाँ रब करके यहाँ पर हम ए इंटू एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। ठीक है, देखो इसको यहाँ रब कर लेते हैं। क्या करना है, हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। ए इंटू एडजॉइंट ए, चलो इसका देखो बच्चों हमने इसको हल किया है और इसका हमने मान कितना, ए के सार्डिक का मान कितना निकला है 1। चलो और थोड़ा आगे इसको भी रब कर लेते हैं। ठीक है, अब समझो बात। यहाँ पे हमें क्या करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ए तो हमारे पास है, देखो सीधी सीधी बात है भाई, ए तो हमारा दिया गया है 1 3 3 और 1 4 3 और 1 3 4। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें हमें एडजॉइंट ए से गुणा करना है, मतलब इससे गुणा करना है। 7 -3 और यहां पर है -1 1 और ये 0, फिर इसके बाद -1 0 और ये आपका 1। ठीक है, इतना है। अब देखो इन दोनों का गुणा कैसे कर दो,
पता है आपको गुणा, अवयव का गुणा कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, बस एक एक करके करो। पहले इस रो का इस कॉलम में, तो 1 7 7 लिखो, इसका इसमें गुणा, 3 का गुणा -1 में -3 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा -1 में -3 हो जाएगा। 1 7 7, 3 का -1 में गुणा -3 प्लस 3 का गुणा -1 में -3, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ हो गया। अब इसी का गुणा यहाँ करना है इसमें, तो देखो 1 3 3 -3 लिखना है, यहाँ पर 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, 0 का 3 में गुणा 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसी रो का यहाँ तीसरी वाले कॉलम में गुणा करोगे तो -3 लिखो, ये प्लस में 0 हो जाएगा, और ये भी देखो प्लस में कितना 3 लिखना है, 3 एकम 3, ठीक है। ये हो गया भाई। अब आ जाओ दूसरी वाली पंक्ति पर। इस पंक्ति का भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार गुणा करना है। देखो 1 7 7 लिखो, 1 7 7, माइनस का 4 लिखो, और ये माइनस का ही 3 लिखो, ठीक है। इसी वाली पंक्ति का इसमें गुणा करोगे तो 1 तिया यहां से -3 लिखो, फिर 4 का यहां से 0 लिख दो, 4 का 1 में गुणा 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 लिखो। फिर से समझो, -3 प्लस 4 प्लस 0, ये आपको 0, ठीक है। आगे देखो वही बिल्कुल काम यहाँ करना है। इस तीसरी वाली पंक्ति स्तंभ में गुणा करोगे तो -3 लिखना है, प्लस का यहाँ 0 लिखना है, और यहाँ पर प्लस का 3 लिखना है, ठीक है। अंतिम बिल्कुल पंक्ति का गुणा इसी प्रकार करो। देखो 7 एकम 7 लिखना है, 7 एकम 7, -3 और माइनस का ही 4, ठीक है। यहां पर आओ, -3 लिखना है, -3 प्लस का 3 लिखना है, और प्लस यहां पर देखो कितना 0 लिखना है, ठीक है। यहां पर देखो -3 लिखना है, और प्लस ये 0 लिख देना है, प्लस 4 एकम 4, यहां से 4 लिखना है। क्लियर बच्चों? इतना देखो गुणा भी हो गया। अब यहाँ पर जोड़ घटा के लिख लेते हैं। देखो यहाँ 7 में से यहाँ 3 3 6, माइनस का 6 प्लस का 7, 1 बचेगा। यहाँ देखो -3 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 7 4 3 7, और 7 घटाएगा, ये भी 0। 4 में से 3 घटाओ तो 1 मिल जाएगा, यहाँ ये भी 0। यहाँ देखो 7 में से 7 घटेगा 0, -3 प्लस 3, ये भी 0। यहाँ 4 में से 3 घटाओ तो यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझो, इसका मान काय के बराबर सिद्ध करना है। यहां पर क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 इंटू, इसको तो पता है बच्चों आई लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही पता है। यहां पर विकर्ण के सभी अवयव 1 1 है, इसलिए ये आपका तत्समक अवयव कहलाता है, इसको आई लिखते हैं। तो इसको तो हमने आई लिख लिया। 1 का गुणा अपने मन से कर लें, और 1 का मान हमें पता है 1 बराबर क्या है, ये आपका A का सार्डिक का मान है। तो हमें यहाँ क्या लिख देना है, A इंटू आई। देखो ये हमारा सिद्ध हो गया। A इंटू एडजॉइंट A बराबर क्या सिद्ध हो गया, A इंटू आई के बराबर सिद्ध हो गया, जो हमें सिद्ध करना था। देखो ध्यान दें, क्या है, A का सार्डिक है ना, तो सार्डिक A इंटू आई, ये देखो हमारा सिद्ध हो गया बच्चों, ठीक है। ये RHS आ गया, समझो। हम यहाँ से LHS लेकर के चले थे, और हमें यहाँ पर RHS मिल गई। LHS लेकर के चले थे और RHS मिल गई, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम थोड़े से और आगे पहुंचे तो हमें A इनवर्स का मान और ज्ञात करना है। तो वो तो हमने आपको बिल्कुल एकदम आसान से तरीका बताया कि भाई अगर हमें A इनवर्स ज्ञात करना हो तो हम केवल एक बात करते हैं कि भाई एडजॉइंट A जो होता है ना, उसमें A के सार्डिक का भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर A के सार्डिक का मान बच्चों 1 है, तो 1 का भाग करोगे कितना आएगा, वही बिल्कुल यहाँ पर A का जो सार्डिक है उसका मान तो 1 है ना, तो 1 से भाग करोगे। यहाँ एडजॉइंट का मान जो है ना, वही समझो इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो 7 -3, यहाँ पर -1 1 और 0, और यहाँ देखिए आपको लिखना है -1 0 1, और इसमें काय का भाग करना है, यहाँ पर सार्डिक A का भाग करना है। सार्डिक A जो है वो 1 है, तो आपको 1 का भाग करना है। 1 का भाग का मतलब वही लिखना है, ठीक है। तो आपका A इनवर्स का मान देखो ये है, क्लियर है। तो A इनवर्स भी ज्ञात हो गया, और हमें ये जो सिद्ध करवाया गया था कि भाई A इंटू एडजॉइंट A का मान सार्डिक A इंटू आई के बराबर होता है, वो भी देखो सिद्ध हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये उदाहरण नंबर है आपका 24वां। आपको बस केवल इतना याद रखना है, इतना याद रखना कि भाई अगर हम सह खंडों से बना अवयव निकाल लें तो समझो हमारी सब प्रोसेस खत्म।
सह खंडों से बना अवयव निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो तो हमारा एडजॉइंट ए निकल आएगा, और एडजॉइंट ए निकल आए तो समझो इनवर्स तो बिल्कुल आसान सा है, बस केवल यहाँ पर सार्डिक से भाग करोगे, एडजॉइंट ए बटे सार्डिक ए का भाग करोगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया भाई 24वां उदाहरण। आगे बढ़ो, उदाहरण नंबर 25 देखो भाई। तो ये है बच्चों उदाहरण नंबर आपका 25। ठीक है, 25वां उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ऐसा कह रहा है कि एक आपका इस प्रकार से लिखा है, यदि a बराबर यहाँ पर अवयव के अवयव दिए गए हैं 2, 3 और 1 - 4, दूसरा आपका अवयव b है जिसके अवयव यहाँ पर दिए गए हैं 1 - 2 और -1 और 3। ठीक है, ये हमें b अवयव के अवयव दिए गए हैं और आपसे सिद्ध क्या करवाया गया है, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है कि AB का इनवर्स बराबर होता है B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स, ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, बड़े आराम से समझो पूरी बात बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो सकता है लेकिन बिल्कुल एकदम आसान तरीका से समझना है। पहले A इंटू बी निकालो, A इंटू बी निकालो, A का B में गुणा कर देते हैं। यहाँ देखो A कितना है बच्चों 2, 3, 1 - 4, इसमें गुणा करना है b से, मतलब 1 - 2 -1 3 से गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम गुणा कर देते हैं। इस रो का इस कॉलम में गुणा करना है तो 2 एकम 2 लिखोगे और यहाँ 3 का गुणा -1 में 3 एकम 3। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। इसी रो का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 का -2 में गुणा माइनस का 4 हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी वाली इस रो को भी इसी प्रकार 1 का 1 में गुणा 1 लिखना है और ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 लिख देना है। 1 का गुणा -2 में -2 और यहाँ -4 का 3 में गुणा माइनस का 3 चौको 12। ठीक है, A इंटू बी हमने निकाल लिया। अब A इंटू बी के बाद देखो इनका हम यहाँ पे 1 में से 3 घटाना है तो माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ से देखो 5 मिल जाएगा, यहाँ भी ये 5 हो जाएगा और यहाँ ये माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, ये तो A इंटू बी हो गया। अब हमें A इंटू बी का यहाँ से इसके सार्डिक का मान निकाल लें। A इंटू बी के सार्डिक का मान कितना होगा, तो बच्चों यहाँ से इसका सार्डिक बनाओ और इसका इसमें गुणा माइनस इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 14 एकम 14 फिर -5 × 5 = 25 और यहाँ पर माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, और अब इसके बाद A इंटू बी के सहखंडों, A इंटू बी के अवयवों के सहखंडों से बना अवयव निकालेंगे, बना अवयव। ठीक है, A इंटू बी के अवयवों के सहखंडों से बना अवयव निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ देखो सहखंडों से बना अवयव कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, सहखंडों से बना अवयव A11, A12, A21 और A22 इस प्रकार से तो निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं A11 का जब मान निकालते हैं तो लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर लिखते हैं M11, मतलब इसका उपसार्डिक लिख देते हैं। यहाँ पर बताओ इसका उपसार्डिक बच्चों कितना होगा, इसको और इसको कैंसिल करोगे तो माइनस का 14 मिलेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर -14 लिख देना है इस प्रकार से। यहाँ पर हमें लिखना है, इसको देखो ध्यान दें, ये उपसार्डिक बनाना है और इसके बाद ये भी आपका एक उपसार्डिक बनाना है, इसके बाद ये भी उपसार्डिक बनाना है, ये उपसार्डिक बनाना है और इसको उपसार्डिक बनाना है। इसको क्या लिखते हैं, देखो जैसा कि बताया कि इसको प्लस लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे और फिर इसको माइनस लिखेंगे, इस ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यू भर देते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर इस उपसार्डिक को कैसे लिखेंगे, देखो इसको और इसको बंद करो तो माइनस का ये 14 लिखना है और फिर इसको देखो, इसको और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ पर इसको और इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 5 लिखना है और इसके बाद यहाँ 14 को इस प्रकार से कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो A इंटू बी के अवयवों के सहखंडों से बना अवयव हमने समझो निकाल लिया। क्या करना है, चलो मेरे ख्याल से यहाँ दिख रहा होगा,
यहाँ एक बार इतना लिख देते हैं। देखो माइनस का 14 माइनस का 5, ये भी माइनस का 5 और ये माइनस का 1। ठीक है, यहाँ इतना आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखो ध्यान दें, अब आगे की बात समझो। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज कर देना है, तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। मतलब यहां पर हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए बी बराबर, एडजॉइंट ए बी बराबर क्या करना है, इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है। काय का ट्रांसपोज देखो करना है, माइनस का 14 माइनस में 5 और ये है माइनस का 5 और ये माइनस का 1, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज का निशान लगा दो। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। यहां पर लिख देते हैं, देखो माइनस का 14 और ये माइनस का 5। ठीक है, इस वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलोगे तो माइनस का 5 माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ए बी निकल के आ गया। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो ए इंटू बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा यहां से एडजॉइंट ए बी और अपॉन में यहां पर ए बी का सार्डिक का मान का भाग करना है। ए बी के सार्डिक का मान बच्चों निकाला है, देखो -11, हमें क्या करना है -1/11 लिखना है और यहाँ पर एडजॉइंट ए बी का मान माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस में 5 माइनस का 1। अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, माइनस का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1/11 है और माइनस का यहाँ गुणा करोगे प्लस का 14 प्लस में 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ देखो 1 है। ठीक है, ये हमारा ये इतना हो गया बच्चों ए इंटू बी का इनवर्स का मान। ठीक है, अब हमें इसको काय के बराबर सिद्ध करना है, बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के बराबर सिद्ध करना है। तो बी का इनवर्स देखो कैसे निकालोगे, वही काम फिर से चालू। बी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले बी के सह खंडों का बना अवयव निकालो, फिर इसका ट्रांसपोज करें तो हमें बी का एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट बी मिल जाएगा और फिर हम एडजॉइंट बी में इसके सार्डिक का भाग करेंगे, बी के सार्डिक का भाग कर देंगे। तो चलो यहां से देखो, पहला काम तो हम बी का सार्डिक का मान निकाल लेते हैं। बी का सार्डिक बराबर सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो 3 एकम 3 माइनस और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। बी का जो सार्डिक का मान है वो 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, बी के अवयवों के सह खंडों से बना अवयव निकालना है। अवयव कितना हो जाएगा, बस वही बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम, हमें एक यहाँ पर बड़ा सार्डिक बनाना है, अवयव बनाना है और इस अवयव के उप सार्डिक देखो यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, उप सार्डिक यहाँ पर बना देते हैं। किस प्रकार से, देखो इसको क्या लिखते हैं, A11 A12 2 और 2 है ना, A22 इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अब देखो ध्यान दें, इसका प्लस होता है, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। सिंपल सा काम याद रखिएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखो इसके अवयव क्या भरने हैं, देखो इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, देखो 3 यहाँ पर मिलेगा 3। ठीक है, अब इसमें देखो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो मिलेगा माइनस का 1। यहाँ देखो इसको कैंसिल करना है तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो मिलेगा माइनस का 2 और यहाँ पर 3 को कैंसिल करोगे, देखो इसको और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 1। ठीक है, अब समझो यहाँ पर बी के अवयवों के सह खंडों से बना अवयव हमें मिल गया 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 और इसको 1 लिख दें। ठीक है, बी के अवयवों के सह खंडों से बना अवयव निकल के आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पर इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है तो एडजॉइंट बी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एडजॉइंट बी, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट बी बराबर इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो सीधा सीधा लिख दें बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह कम है, इस वाली पंक्ति को हम यहाँ पर लिखेंगे 3 1 और ये वाली पंक्ति को यहाँ पर लिखेंगे हम 2 1 लिख देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसका एडजॉइंट बी का मान, एडजॉइंट बी का मान मिल गया। इसके बाद आगे की प्रोसेस समझो, एडजॉइंट बी के बाद में हमें अब निकालना है बी का इनवर्स। बी का इनवर्स बराबर हमें लिखना है एडजॉइंट बी बटे में बी के सार्डिक का भाग करेंगे।
एडजॉइंट बी तो यही है, बी का सार्डिक का मान 1 है तो हम 1 का भाग करेंगे, इतना ही रहेगा। ठीक है, यहां पर 1 का भाग करो और एडजॉइंट बी का मान हमें लिखना है 3 2 1 1। ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चों, बात इतनी। इसके बाद अब आगे प्रोसेस आती है कि हमें ए का इनवर्स चाहिए भाई, तो हम वही काम करेंगे। ए का हम पहले तो ए के सार्डिक का मान निकालेंगे। ए ये है और इसके सार्डिक का मान कितना होगा, देखो इसका यहां गुणा करोगे माइनस का 4 दूनी 8, फिर माइनस 3 एकम 3, यहां से 8 3 11, इसका मान माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 11 हो गया, मतलब इस यहां भी इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब यहां पर लिखो ए के अवयवों के सहखंडों से बना अवयव। ठीक है, डायरेक्ट हम बिल्कुल एकदम ए के अवयवों के सहखंडों से बना अवयव निकालोगे तो यहां पर देखो बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है, कोई प्रोसेस बदलनी नहीं है, बिल्कुल एकदम सिमिलर प्रोसेस। क्या करना है, उपसार्डिक बनाओ, यहां पर यहां भी उपसार्डिक बनाओ, यहां भी बनाना है और यहां भी बनाना है। ठीक है, A11 A12 A21 A22 होता है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, इसमें यहां पर देखो क्या भरना है बच्चों, यहां देखो यहां 4 जो दिखाई, ये 2 दिखाई दे रहा है, 2 का हमें इस तरीके से सहखंड निकालना है। 2 को यहां पर 2 वाली रो काटो, 2 वाला कॉलम काटो, तो यहां से माइनस का 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 4। इसी प्रकार यहां 3 वाले अवयव का सहखंड निकालोगे तो ये 3 को काटो और ये आपकी ये वाली पहली रो और दूसरा वाला कॉलम काटोगे तो 1 लिखना है। ठीक है, 1 लिख देते हैं। इसके बाद यहां पर देखो एक अवयव का सहखंड निकालोगे तो यहां इसको और इसको कैंसिल करना है बच्चों, 3 लिख देना है। यहां पर देखो 3 लिख देते हैं। इसके बाद ऋण 4 अवयव का सहखंड निकालना है, तब हमें 2 लिख देना है। ठीक है, 2। क्लियर। अब देखो भाई बन गई बात, समझो। माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 है और ये आपका 2 है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। कितना लिखना है यहाँ, एडजॉइंट ए बराबर यहाँ इसका ट्रांसपोज कर दें तो देखो सीधा लिख देते हैं। इसको हमें सीधा पंक्ति को कॉलम में बदल देना है, -4 -1। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे वाले यहाँ कॉलम में बदलना है, -3 2 लिखना है। ठीक, एडजॉइंट ए हो गया। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर हम लिख देते हैं एडजॉइंट ए अपॉन ए के सार्डिक का भाग करोगे। ए का सार्डिक का मान कितना है बच्चों, यहाँ देखो माइनस का 11 है, तो -11 से भाग करना है और एडजॉइंट ए का मान यहाँ माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1 और ये आपका 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों, किसी प्रकार की कोई डाउट वाली बात तो नहीं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसको क्या करना है, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये 2, चलो देखो बात समझो। तो इस तरीके से माइनस का अगर अंदर गुणा करोगे तो 1/11 लिखना है। यहां माइनस का गुणा करने से प्लस का 4, ये प्लस का 3, ये प्लस में 1 और ये माइनस का 2। ठीक है, माइनस में अंदर हमने गुणा कर दिया। अब हमने ए इनवर्स निकाल लिया। यहां पर देखो बी इनवर्स निकाल लिया। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालो, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान यदि ए इंटू बी के इनवर्स के बराबर अर्थात इतना आता है तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है आपको, बी इंटू क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान निकालना है। तो बच्चों बी इनवर्स का मान यहां पर देखो दिखाई दे रहा है, कितना है बी इनवर्स का मान, 3 2 यहाँ 1 1, ये आपका बी इनवर्स का मान है। जबकि ए इनवर्स का मान देखो यहाँ पर 1/11 कितना है, 1/11 यहाँ लिखोगे और इसके बाद में यहाँ पर लिखना है 4 3 1 ऋण 2, 4 3 1 ऋण 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो बराबर का निशान लगाओ, 1/11 तो पहले लिख दो आप, ये 1/11। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 यहाँ लिखना है, 4 का 3 में गुणा, 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसी रो का यहाँ गुणा करोगे, 3 3 का 9 लिखना है, माइनस का 2 दूनी 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रो की बारी आती है, 4 एकम 4 लिखो, प्लस 1 एकम 1 लिखो,
1 तिया 3 लिखो, माइनस का 2 एकम 2 लिख दो। तो इस प्रकार से यहां मिल जाएगा 1/11 इंटू यहां लिखोगे 14, यहां लिखोगे 5, यहां भी 5 मिलेगा और यहां पर 1 मिल जाएगा। अब बच्चों आप देखो भाई क्या आपका LHS RHS बराबर बराबर मिल रहा है। यहां देखो हमने सिद्ध किया है कि A इंटू बी का इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स। क्या यहाँ पर प्रूफ हो रहा है बच्चों? यहाँ पर A इंटू बी का इनवर्स हमने निकाला, देखो भाई कहाँ है, A इंटू बी का इनवर्स है हमारे पास 1/11, 14, 5, 5, 1 और यही बिल्कुल देखो B इनवर्स इंटू A इनवर्स का मान निकाला तो 1/11, यहाँ 14, 5, 5, 1। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ हो गया कि A इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। क्लियर बच्चों? ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था। ठीक है, बाकी है तो वही प्रोसेस तो वही करनी है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई नई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर A इनवर्स मतलब साड़ी अवयव का इनवर्स हमने 3 बार निकाला, समझो। एक बार तो A इंटू बी का इनवर्स निकाला, ये हो गया। फिर इसके बाद B का इनवर्स निकाला, फिर इसके बाद A का इनवर्स निकाला और फिर इसके बाद B इनवर्स इंटू A इनवर्स की वैल्यू निकाली, जो कि यहाँ पर A इंटू बी के इनवर्स के बराबर आ रही है। मतलब प्रूफ होता है A इंटू बी का इनवर्स बराबर B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर था आपका ये 25वां। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। 25वें उदाहरण के बाद ये आपका अंतिम उदाहरण और है 26वां। इसमें देखो क्या कहता है, इसकी भी बात सुन लेते हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर आपका 26वां। देखिए अंतिम उदाहरण है, इसको समझेंगे और फिर अंत में हम लोग एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे, 4.5 एक्सरसाइज पर। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर है आपका अंतिम मतलब 26वां उदाहरण है, इसको लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 26 और यहां पर उदाहरण है आपका 26। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि एक अवयव कोई A है और इसके अवयव यहाँ हैं 2, 3 और 1, 2, ये A अवयव है और यहां पर हमसे ऐसा कहता है भाई, समीकरण दे रहा है A स्क्वायर। कैसे कह रहा है देखो, कह रहा है A स्क्वायर और माइनस में 4A प्लस I बराबर में 0, ऐसे कह रहा है। 0 का मतलब समझते हो, शून्य अवयव है ये आपका। ठीक है, जहां I 2 गुणे 2 कोट का तत्समक अवयव है और शून्य जो है वो 2 गुणे 2 कोट का शून्य अवयव है। तो इसकी सहायता से हमें A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसकी सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से समझो पूरी बात। पहला काम तो ये है कि भाई हमें यहाँ A का मान दिया गया है, तो अब हमें जरूरत A स्क्वायर की है। भाई A स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे। A स्क्वायर का मतलब A इंटू A लिखोगे, ठीक है कि नहीं। A का मान यहां से है देखो कितना, 2, 3, 1, 2 और यहाँ इसी का 2, 3, 1, 2 से गुणा कर देना है। तो A इंटू A मतलब A स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 2 में गुणा 4, 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3 और यहाँ देखो 2 का 3 में गुणा 6 प्लस का 3 दूनी 6। यहाँ पर आ जाओ 2 एकम 2 और प्लस 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ देखो 1 तिया 3 और प्लस 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हमें देखो A स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। 4, 3, 7, 6, 6, 12 है और यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पर 4 और 3 7। हमें ये देखो A स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां से हमें ये सिद्ध करके दिखा देना है। तो भाई हम पहले तो LHS लें और LHS है हमारा A स्क्वायर माइनस में 4A और प्लस में I, ये हमारा LHS है। देखो A स्क्वायर का मान हमने ये निकाल लिया, तो हमें लिखना पड़ेगा कितना, 7 यहाँ पर बार है और ये 4 और ये आपका 7। ठीक है, A स्क्वायर तो ये हो गया माइनस में 4 इंटू में A और A के ये अवयव हैं देखो 2, 3, 1, 2 और यहां से प्लस I और I के अवयव हैं 1, 0, 0, 1। I मतलब 2 कोटि का तत्समक अवयव आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहां देखिए 7, 12, 4, 7 और इसके बाद माइनस यहां पर हम 4 का अंदर गुणा कर दें प्रत्येक एलिमेंट में, तो 4 दूनी 8,
4 या 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और प्लस यहाँ से 1001 हमें ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, जोड़ते या घटाते हैं तो संगत अवयवों को जोड़ घटा लेते हैं। साथ में क्या जोड़ना है बताओ, साथ में जोड़ना है माइनस का 8 और इसमें क्या जोड़ना है प्लस 1। यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ 12 के संगत अवयव क्या है, 12 ये आपका है, यहाँ पर है माइनस का 12 है और यहाँ पर है प्लस का 0, ठीक है। इसमें बताओ 4 है और इसका संगत अवयव है माइनस का 4 और ये प्लस में है 0, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ 7 लिखा है, यहाँ माइनस का 8 लिखा है, ये प्लस में 1 है, तो आप यहाँ से इतना इसका योग मिल जाएगा। आप देखो ध्यान दें बच्चों, 7 और 1 8, 8 में से 8 घटाओगे 0। इसी प्रकार 12 में से 12 घटाओगे 0, 4 में से 4 घटाओगे 0, 7 और 1 8, 8 में से 8 घटाओगे तो यहाँ से 0। ये आपका शून्य कोट का 2 गुणे 2 क्रम का शून्य कोट का अवयव है, ठीक है। तो यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, RHS यही हमारा है। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, A इनवर्स का मान और ज्ञात करना है। अभी प्रश्न में ऐसा एक और यहाँ से प्रश्न पूछ दिया गया है कि भाई हमें A इनवर्स का मान बताओ। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हमें जो दिया गया है ना उसकी मदद ले लेते हैं। यहाँ पर हमें चूंकि कह दिया गया है कि भाई इसकी मदद से A इनवर्स बताओ, इसकी मदद से। ऐसा नहीं है कि हम A के सैखंडों से बना अवयव निकालें, इसका एडजॉइंट निकालें, फिर इसके सार्डिक का भाग करके हमें उस वाले फॉर्मूले से नहीं, बल्कि इसका यूज करते हुए हमें A इनवर्स का मान निकालना है। काय का प्रयोग करना है, देखो बच्चों हमें करना है A स्क्वायर माइनस में 4A प्लस में I और बराबर में ये 0। इसका हमें, इसके प्रयोग से हमें क्या करना है, A इनवर्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। करो, देखो कैसे करोगे, प्लस I पहले इधर भेज दें तो यहां से इस प्रकार लिख सकते हैं A का स्क्वायर माइनस में 4A बराबर माइनस का I, ठीक है। ये तो 0 है, इसको लिखो या ना लिखो, 0 अवयव मतलब शून्य। इसके बाद यहां पर दोनों पक्षों में हम A इनवर्स से दाएं से गुणा कर दें, इधर से गुणा कर दें, ठीक है। A इनवर्स से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में अगर गुणा करेंगे देखो A स्क्वायर और गुणा करना है A इनवर्स से, माइनस का 4A गुणा करना है A इनवर्स से, बराबर में माइनस I गुणा करना है A इनवर्स से। बात आई समझ में? प्रत्येक में हर एक यहाँ पर जो भी पद है ना, सभी में हमने A इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर लिया, ठीक है। तो बच्चों A स्क्वायर लिखा है तो इसको A स्क्वायर को A इंटू A लिखा जा सकता है और फिर इसके बाद A इनवर्स है। बात आई समझ में? माइनस का 4, यहाँ देखो A इंटू A इनवर्स लिखा है, A इंटू A इनवर्स है, ठीक है। और इसके बाद ये बराबर में माइनस, देखो ध्यान दें, माइनस यहाँ I लिखा है, I का मतलब तत्समक अवयव होता है, इसका एक मान होता है, तो हमें यहाँ से केवल और केवल A इनवर्स लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो A तो हमारा बिल्कुल ठीक ये है, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, I, मतलब A इंटू A इनवर्स बराबर होता है I, माइनस में 4, इसको भी हम I लिखेंगे, बराबर में माइनस A इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये A है ना, A का मान लिख देते हैं। देखो A बराबर कितना है, 1 2 3 1 2, 2 3 1 2 यहां पर लिखना है। I का मतलब हमें पता है 1 होता है, माइनस में यहां पर 4 है, माइनस में कितना है 4, और यहां पर I का मतलब है 1001 लिखना है, बराबर में माइनस A का इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहां से 2 3 1 2, माइनस 4 का अंदर गुणा करो, 4 0 0 4 लिखना है और बराबर में माइनस A का इनवर्स लिख देना है। अब यहां पर देखो इनको घटा दो, 2 में से 4 घटाओगे माइनस का 2 मिल जाएगा, 3 में से 0 घटाओगे तो हमें 3 ही मिलेगा, 1 में से 0 घटाना है तो 1 ही मिलेगा, 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। और ये बराबर का निशान देखो माइनस A का इनवर्स, माइनस से भाग कर दें तो A इनवर्स का मान यही होगा। देखो A इनवर्स बराबर हो जाएगा, यहाँ इस माइनस को प्लस लिख देना है, भाग करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ये माइनस का 3 लिखना है
माइनस का 1 लिखना है, प्लस का 2 लिख दें, तो ये हमने देखो ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इसकी मदद से बच्चों हमें जो दिया गया था ना, इसकी मदद से हमने ए इनवर्स का मान ज्ञात किया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इस एक्सरसाइज 4.5 के सारे एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके सारे क्वेश्चनों को हम अगले वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। ठीक है, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवगत कराएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।